Hello everyone. In this video, I am going to explain distance measured in digital image processing. देखते हैं क्या है distance measure, उसके पहले terminologies. तो इमेज प्रोसेसिंग में ये एक इमेज है. इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज, यानी ये जो डॉट्स है ये क्या है, पिक्सल्स के इंटेंसिटी वैल्यूज हैं. इमेज हमेशा f ऑफ x कॉमा y इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें कि x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज और रो नंबर and y represents column number. P and Q are any particular pixels in the image. P क्या है, तो कोई भी एक पिक्सल है इन द इमेज में, और Q कोई भी अदर पिक्सल है इमेज का. तो ये है रो और ये है कॉलम ऑफ पिक्सल्स. तो डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है? अगर ये कोई भी एक इमेज है और इसमें 3 पिक्सल्स है P, Q एंड Z. P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, यानी रो नंबर है x और कॉलम नंबर है y. Q है S, T, यानी रो नंबर है S और कॉलम नंबर है T. और Z एक तीसरा पिक्सल है जिसका रो नंबर है U और कॉलम नंबर है V. अगर इस एग्जांपल में देखो तो Q और Z क्या है, एक ही रो में है, यानी U और S क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए. तो अगर ये 3 पिक्सल्स है जिसके की कोऑर्डिनेट्स है, तो डिस्टेंस फंक्शन d हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो डिस्टेंस जो फंक्शन है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है. क्या है वो प्रॉपर्टीज? तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यानी कोई भी इमेज में अगर 2 पिक्सल्स है हमारे पास, ये एक पिक्सल p है और एक दूसरा पिक्सल q है, तो दोनों में जो डिस्टेंस होता है या तो वो 0 रहेगा या तो वो ग्रेटर देन 0 होता है. कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा. अब दोनों पिक्सल के बीच में 0 कब होता है? व्हेन p इज इक्वल टू q, यानी जब p और q एक ही है, यानी ये भी यही p है और यही q है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, 0 होता है. अदरवाइज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन q एंड p. यानी ये कोई पिक्सल p है और ये अगर q है, तो p और q के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा जितना q एंड p के बीच में है. नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Z. ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Z इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Z, यानी दिस डिस्टेंस इज लेस देन एडिशन ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस. अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है. तो ये अगर 3 पिक्सल्स है P, Q एंड Z, तो अगर हमें ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो ये हमेशा स्मॉल रहेगा देन दिस प्लस दिस डिस्टेंस, यानी इसका और इसका जो एडिशन है इससे ये हमेशा छोटा रहेगा. या तो फिर कोई दूसरा पिक्सल का पेयर ले लो, P और Q ले लो, तो दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एडिशन ऑफ दिस एंड दिस डिस्टेंस. या तो फिर थर्ड पेयर ले लो अभी आप, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस Z एंड Q इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस प्लस दिस. सो दिस इज अ स्टेटमेंट. तो डिस्टेंस मेजर 3 तरह के होते हैं. एक होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस, दूसरा होता है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस और तीसरा होता है चेसबोर्ड डिस्टेंस. ये कोई भी इमेज है, इसमें एक पिक्सल P है और ये है पिक्सल Q. P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, यानी ये x रो नंबर और ये है कॉलम नंबर, और s, t यानी s है रो नंबर और y है कॉलम नंबर. तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है? यूक्लिडियन डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी P और Q के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते हैं. किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस? तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस. क्या फॉर्मूला है? तो x माइनस एस स्क्वायर प्लस y माइनस टी स्क्वायर, यानी ये x माइनस एस स्क्वायर प्लस y माइनस टी स्क्वायर, ये लेके उसको अंडर रूट करना है टू द पावर 1/2, यानी ये क्या है, अंडर रूट में है. तो ये पाइथागोरस थ्योरम से किया गया है. दिस डिस्टेंस प्लस this distance, the square of this distance plus square of this distance is equal to under root of this is equal to this distance. सिटी ब्लॉक डिस्टेंस क्या है? तो अगर ये दो का डिस्टेंस निकालना है तो this प्लस दिस इज सिटी ब्लॉक डिस्टेंस. ये सारे डिस्टेंस हमें फिर डिटेल में भी पढ़ना है. सिटी ब्लॉक डिस्टेंस क्या है? दिस प्लस दिस इज सिटी ब्लॉक डिस्टेंस. और चेसबोर्ड डिस्टेंस क्या है कि ये और ये दोनों में जो बड़ा है वही चेसबोर्ड डिस्टेंस है. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस. ये एक इमेज दी गई है जिसमें कि 2 पिक्सल्स है. ये है पिक्सल P एंड दिस इज पिक्सल Q. P के कोऑर्डिनेट्स है x, y यानी 2, 2 और ये है s, t. ये हमेशा याद रखिए कि ये एक्चुअल इमेज यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये एक्चुअल इमेज यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा.
बिकॉज रो और कॉलम का काउंटिंग हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा होगा, ये जो पिक्सल है ये है हमारा 0th रो और 0th कॉलम, फिर ये है फर्स्ट रो, फिर ये है सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन। ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। और इसलिए ये जो पिक्सल है ये क्या है, तो सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, और ये जो है ये है फोर्थ रो में और फोर्थ कॉलम में। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस में जैसे कि मैंने बोला है पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं, तो x माइनस एस स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी स्क्वायर करेंगे। x माइनस एस आएगा हमारा 2 माइनस 4, लेकिन उसको हमेशा हमें क्या करना है, निगेटिव नहीं लेते, उसका मॉड ही कंसीडर करते हैं। और यहाँ भी होगा 2 माइनस 4, तो ये हो गया 2 माइनस 4, और दोनों को हमने क्या किया है, स्क्वायर करके ऐड किया है, और फिर उसका अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा √8। तो ये हो गया √8। ये है यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सेल्स P एंड Q। यूक्लिडियन डिस्टेंस इज ऑलवेज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सेल्स। फिर सिटी ब्लॉक डिस्टेंस क्या है, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है ये फॉर्मूला से D सबस्क्रिप्ट P, Q, P एंड Q रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये कोई पिक्सल P है और ये Q है, अगेन उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, s, t। तो सिटी ब्लॉक डिस्टेंस क्या है, एडिशन ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई भी दो एडजेसेंट पिक्सेल्स जो होते हैं इमेज के, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा यूनिट डिस्टेंस, यानी 1। अगर ये और ये पिक्सल है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो है 1। कोई भी एक, ये एक पिक्सल है और ये एक पिक्सल है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 1। तो हर एक एडजेसेंट पिक्सल के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस 1। इसका मतलब है कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन दिस पिक्सल, ये एक पिक्सल है सपोज और ये एक पिक्सल है, इसके बीच में डिस्टेंस हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम एडजेसेंट पिक्सल का काउंट करते जाएंगे। ये दोनों के बीच में होगा 1, ये दोनों के बीच में होगा 1 और ये दोनों के बीच में होगा 1, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं पिक्सल के बीच का डिस्टेंस। ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पिक्सल इज ऑलवेज 1। तो अगर इस पिक्सल के और इस पिक्सल के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कितना है, 1, 2, 3 लाइक दिस। तो अब यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, एज आई सेड सिटी ब्लॉक डिस्टेंस इज एडिशन ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, यूनिट डिस्टेंस, और ये दोनों पिक्सल के बीच में डिस्टेंस है यूनिट डिस्टेंस, और 1 + 1 इज 2। सिमिलरली इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 2 ही है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दिस पिक्सल एंड दिस पिक्सल इज 1 एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पिक्सल एंड दिस पिक्सल इज 1, सो टोटल इज 2। So city block distance is 2 + 2 that is equal to 4. very simple concept. अगर और एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मूला से चाहे करो या लॉजिक से करो, फॉर्मूला में अगर x माइनस एस आप डालोगे, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और इसके कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, और अगर फॉर्मूला में x माइनस एस प्लस वाई माइनस टी मिलेगा, कैलकुलेट करोगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए इस पिक्सल के बीच में और इस पिक्सल के बीच में, तो डिस्टेंस कैसे होगा, ये होगा 1, 2 और ये होगा 3, 4 लाइक दिस। अब सिटी ब्लॉक डिस्टेंस का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये 0 क्या रिप्रेजेंट, अब यहाँ पे ये ना पिक्सल कोऑर्डिनेट्स है ना ये पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज है। ये जो 2, 1, 0 दिख रहा है ये पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज नहीं है और ना ही ये कोऑर्डिनेट्स है, ये है डिस्टेंस। तो 0 क्या है, सपोज ये हमारा पिक्सल P है, सेंट्रल पिक्सल P, तो P और P के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 0 डिस्टेंस है। उस पिक्सल का उसी पिक्सल के साथ कितना डिस्टेंस होगा, तो 0 होगा। फिर उसका एडजेसेंट पिक्सल के साथ में उसका कितना डिस्टेंस है, तो 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। ये क्या है, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस। अब ये पिक्सल और ये पिक्सल, दिस सेंट्रल पिक्सल 0 पिक्सल P एंड दिस पिक्सल, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, सिटी ब्लॉक। तो सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस में हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये पाथ से कैलकुलेट करते हैं, दिस एंड दिस। तो कितना है, ये दोनों के बीच में यूनिट डिस्टेंस और ये दोनों के बीच में यूनिट डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 और यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है 2। सिमिलरली अगर हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस बिटवीन दिस पिक्सल एंड
से दिस पिक्सल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें निकालना होगा ये दोनों के पिक्सल के बीच में डिस्टेंस कितना है 1, और ये पिक्सल के बीच में कितना है 2, बिकॉज दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 3। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा 3, क्योंकि ये सिटी ब्लॉक डिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने डिस्टेंस लिखा है। Similarly, this pixel and this pixel, how much is the distance? तो ये distance plus this distance, how much it is? This is 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे आएगा 4। Similarly, यहाँ पे भी आएगा आपका 4, फिर यहाँ आएगा आपका 3, यहाँ आएगा 3 and so on। यहाँ पे भी आएगा 4 और यहाँ आएगा 3। So this is symbolic representation of city block distance। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कीजिए, और अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है पता, आपको एस एक्स वाई और एस और टी की वैल्यू नहीं पता है, तो आप सिंपली उसके ब्लॉक्स देख के इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चेसबोर्ड डिस्टेंस। चेसबोर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी सबस्क्रिप्ट 8 एंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। उसका फॉर्मूला है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये P है और ये Q है तो दोनों में जो डिस्टेंस बड़ा है वही होता है हमारा चेसबोर्ड डिस्टेंस। तो इस एग्जांपल में क्या होगा, तो आप देखिए ये एक डिस्टेंस है 2 है और ये भी क्या है 2 है, दोनों भी 2 है, तो दोनों मैक्सिमम ऑफ 2, 2 क्या होगा, तो 2 ही होगा। तो इस तरह से हमें चेसबोर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमारे पास ये एक पिक्सल है सपोज और ये एक पिक्सल है, तो दोनों के बीच में अगर चेसबोर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो हमें ये पार्ट ड्रॉ करना है और ये पार्ट ड्रॉ करना है, और दोनों के बीच में जो बड़ा है वो हमारा डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कितना है, तो ये हो गया 1, 1, यानी ये डिस्टेंस हो गया 2, और इस पिक्सल और इस पिक्सल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो ये 3 है। तो फिर चेसबोर्ड डिस्टेंस कितना हुआ, ये पिक्सल और ये पिक्सल के बीच में चेसबोर्ड डिस्टेंस हुआ 3। तो ये है चेसबोर्ड डिस्टेंस। तो चेसबोर्ड डिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होगा। अगेन दिस इंडिकेट्स द डिस्टेंस, नॉट कोऑर्डिनेट्स और नॉट पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज। तो ये क्या है, सेंट्रल पिक्सल का उसी पिक्सल के साथ डिस्टेंस कितना है, 0 है, ये P है। अगर Q हमारा यहाँ होता तो डिस्टेंस कितना होता, यूनिट डिस्टेंस होता। अब इसमें यहाँ भी होता तो अब ये 2 नहीं है, 1 ही है, क्योंकि ये चेसबोर्ड डिस्टेंस है। तो इसको और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये और ये दोनों डिस्टेंस में से जो बड़ा है वही है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या हो गया 1। फिर इसके बीच या ये पिक्सल के बीच में और ये पिक्सल के बीच में कितना है चेसबोर्ड डिस्टेंस, तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें से जो मैक्सिमम है वही चेसबोर्ड है। ये कितना डिस्टेंस है, तो 1 एंड 2, ये 2 हो गया, और ये कितना है 1 एंड 2, तो 2 ही है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। तो इस तरह से आपको चेसबोर्ड डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो ये दोनों के बीच में है 1, ये दोनों के भी बीच में है 1, इसके और इसके बीच में भी है डिस्टेंस 2 क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो दिस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 1 एंड दिस डिस्टेंस इज 2, क्योंकि दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ये यूनिट और ये यूनिट मिलके ये हो गया 2। तो 1 और 2 में से क्या बड़ा है, 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2। तो इसलिए वो दो पिक्सल के बीच में, यानी दिस पिक्सल एंड दिस पिक्सल, इसके बीच का डिस्टेंस है 2, और दैट्स व्हाई वी हैव एंटर्ड हियर 2। अब ये एग्जांपल देखते हैं। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ पिक्सेल्स, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ चेसबोर्ड डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट्स को सही है, एक इमेज है 0 0 0, ये रो है सपोज, और ये कॉलम्स है इसके, और यहाँ पे 2 सर्कल्स किए, और ये 2 के बीच में हमें निकालना है कि चेसबोर्ड डिस्टेंस कितना है। या तो फॉर्मूला से निकालिए या तो डायरेक्ट निकालिए। डायरेक्ट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको। ये कितना डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच में है यूनिट डिस्टेंस 1, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में 1, ये 2 एंड ये 3, तो ये हो गया 3। तो 1 एंड 3 के बीच में कौन सा बड़ा है, तो 3 है, तो चेसबोर्ड डिस्टेंस हो गया इसका 3। और एक ही पाथ से जा सकते हो या ऐसे जा सकते हो, नहीं आप ऐसे भी करोगे, ऐसे भी करोगे तो भी वही आएगा, ये 3 आएगा, क्योंकि ये 1 है और ये 3 है। और अगर फॉर्मूला से हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको P और Q वैल्यू देंगे। सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। फिर हमारा P का X एंड Y कोऑर्डिनेट क्या है,
x इज इक्वल टू 3 यानी रो नंबर कितना है p का 3 है क्योंकि ये 0 1 2 3, तो ये 0th रो एंड सेकंड कॉलम क्योंकि ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड कॉलम है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,2 और q का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इट इज इन द 0th रो, दैट्स व्हाई इट इज 0 एंड इट इज इन द थर्ड कॉलम बिकॉज 0 1 2 3 थर्ड कॉलम में है, तो ये हो गया। फिर फॉर्मूला यूज कीजिए, मैक्सिमम ऑफ दिस इज एक्स वाई, ये क्या है एक्स वाई है और ये क्या है एस एंड टी है, तो x माइनस एस कर लिया 3 माइनस 0 और y माइनस टी कर लिया 2 माइनस 3, मॉड ही लेना है दोनों का, माइनस नहीं कंसिडर करना है साइन, तो डिस्टेंस आता है 3 एंड 1 और 3 एंड 1 में से ऑब्वियसली 3 इज मैक्सिमम और इसलिए जो चेकबोर्ड डिस्टेंस है वो क्या होगा 3 होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड distance measure. Still if you have any doubt you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.